नमस्कार, मैं अयन ओजस्वी शर्मा आज आप सभी लोगों के समक्ष वीर अभिमन्यु की गाथा लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। कुरुक्षेत्र की समर भूमि में जब शरशैया पर भीष्म हुए तो कुरुकलंक के नैनों में क्रोधाग्नि लगी और ग्रीष्म हुए। गुरुदेव बनेंगे सेनापति, यह चाल चली थी शकुनी ने, जिसमें बनकर सब जूझ रहे वो जाल बुना था शकुनी ने। इस बार चली थी चाल अजब, जिसमें ना कोई संधि हो, गुरुवर द्वारा वो ज्येष्ठ पांडु सुत समर भूमि में बंदी हो। फिर पांडव सेना में गुरुवर ने ऐसा तांडव नृत्य किया, सब समर मुंड से पाट दिए, कुछ ऐसा चित्र विचित्र किया। निज सेना की यह दशा देख अर्जुन को क्रोध अपार हुआ, बज उठा कृष्ण का 5 जन्य, फिर गांडीव का धनकार हुआ। कौरव सेना के होश उड़े जब गुरुवर का रथ चूर हुआ, जो सोचा था वह विफल हुआ, सब सपना चकनाचूर हुआ। फिर कहा द्रोण ने दुर्योधन, मैं उससे पार न पा सकता, अर्जुन के रहते धर्मराज को बंदी नहीं बना सकता। फिर कहा दिगर्तों ने मिलकर, हम प्राण पर प्राण लगाएंगे, हम अर्जुन को ललकारेंगे और दूर तलक ले जाएंगे। हम जान रहे हैं अर्जुन से पा सकता कोई पार नहीं, पर इससे बढ़कर मित्र तुम्हें मैं दे सकता उपहार नहीं। फिर क्या था, एक ऐसी नीति बनी जिसको सबने मंजूर किया, उसने अर्जुन को ललकारा और समर भूमि से दूर किया। अर्जुन को जाते गुरुवर ने फिर कुछ नवीन संरचना की, जिसका भेदन हो सके नहीं उस चक्रव्यूह की रचना की। पांडव सेना भयभीत हुई, यह देख शत्रुदल सुखी हुए, जो सदा शांत चित रहते थे वे धर्मराज भी दुखी हुए। निज सैन्य तात को दुखी देख फिर शेर बवर को जगना था, जो धनी धनुष के बनते थे उनको भी नाक रगड़ना था। है उम्र 18 बरस, मगर ये बड़ा धनुष का धन्नु है। सबने देखा कोई और नहीं, ये अर्जुन सुत अभिमन्यु है। मैं इसका भेदन कर दूंगा, यह भेद गर्भ में सुना हुआ। दादाजी चिंता दूर करें, ये सुन साहस 100 गुना हुआ। फिर अभिमन्यु के पीछे ही कुछ दिन चले, कुछ तेज चले, कुछ पैदल घोड़े रथ सवार ले, गदा गदाधर भीम चले। अभिमन्यु को ना रोक सका, वे द्वार तीसरे पार हुए, पर राज द्वार पर जयद्रथ था, चारों भाई लाचार हुए। पर राजद्वार पर जयद्रथ था, चारों भाई लाचार हुए। अभिमन्यु ने मुड़कर देखा, पीछे ना कोई अपना था, पर विचलित तनिक ना हुआ वीर, कुछ ऐसा ही उसका सपना था। कोई एक भिड़ा, कोई दो संग, कोई ले झुंडों का झुंड भिड़ा, लाशों से पटनी लगी धरा, जब मुंड मुंड पर मुंड गिरा। दुर्योधन, दुशासन, विकर्ण, कृतवर्मा, अश्वत्थामा को, गुरुद्रोण कर्ण को हरा दिया, फिर मारा शकुनी मामा को। वो कर्ण भिड़ा जो दुर्योधन के अंतर्मन की भाषा था, वो कर्ण भिड़ा जो 700 बाण चलाने वाला था, वो कर्ण भिड़ा जो दुर्योधन के विजय लक्ष्य की आशा था, वो कर्ण भिड़ा जो दुर्योधन को विजय दिलाने वाला था। सबने देखा वो अंगराज रथ सहित धरा पर पड़ा मिला, कुछ चेत हुआ तो भाग गया, वे दूर सभी को खड़ा मिला। फिर दुर्योधन हो गया कुपित, ले सबका नाम पुकारा है, सब इसे साथ मिलकर मारो, ऐसा आदेश हमारा है। फिर एक साथ मिल गए 7, सातों ने ऐसा काम किया, रथ तोड़ सारथी को मारा, घोड़ों का काम तमाम किया। तलवार धनुष जब टूट गए तो रथ के चक्के उठा लिए, उन रथ के टूटे चक्कों से कितनों के छक्के छुड़ा दिए। यह देख अधम दुशासन ने फिर सर पर गदा प्रहार किया, गिर गया वहीं पर वीर, तब पीछे से उसने वार किया। सब नियम युद्ध के भूल गए, कुछ ऐसा अत्याचार किया, फिर बारी बारी से सबने उसके सीने पर वार किया। मैं कृष्ण लिखूं,
घनश्याम लिखूं, सब मायापति की लीला है। मैं कितने गुरुओं के नाम लिखूं, कितनों को धूल चटाया है। मैं उस बालक अभिमन्यु को बस अंतिम बार प्रणाम लिखूं। धन्यवाद।